नमस्कार, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचें और इसके लिए चाणक्य की नीतियां कैसे आपकी मदद कर सकती हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप लोग कितने परेशान होते हैं अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से। आप अंदर ही अंदर रोते होंगे, लेकिन डरिए मत। आज मैं आपको कुछ ऐसी चाणक्य की राज बातें बताऊंगा जिससे आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपका काम नहीं हुआ। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो क्या आप चाणक्य और मेरे लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि आप उनसे कितने परेशान हो। और सबसे जरूरी बात, चाणक्य की कसम, कमेंट में ये बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं ताकि चाणक्य का आशीर्वाद वहीं से आपको मिल सके। तो अब वीडियो को देखिए और चाणक्य की नीतियों से अपने जीवन को और भी बेहतर बनाइए। नीति 1, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो रिश्तेदार या पड़ोसी के रूप में मुस्कुरा रहा होता है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों ने दिया है जिनसे आपने कभी उम्मीद की थी कि ये अपने हैं, जो आपके घर आते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वही लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ झरुगलते हैं। जब आप कोई छोटी सी सफलता हासिल करते हैं, जैसे एक नई बाइक ले ली, बच्चा किसी अच्छी स्कूल में चला गया या आपके घर में कोई खुशी आई, तब सबसे पहले आपसे सवाल पूछते हैं वही लोग जो आपके सबसे करीब दिखते हैं। रिश्तेदार कहता है, बहुत पैसे आ गए हैं आजकल तो, और पड़ोसी कहता है, अभी देखना ज्यादा उड़ न जाए। यही वो लोग होते हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। चाणक्य ने ठीक यही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि खुला दुश्मन तो आपको दिख जाता है, लेकिन सबसे खतरनाक वो होता है जो अपनेपन की आड़ में आपकी जड़ें काट रहा होता है। चाणक्य के समय में ऐसे दरबारी होते थे जो मीठा बोलते थे, पर हर समय राजा के कान भरते थे चाणक्य के खिलाफ। चाणक्य ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया और समय आने पर उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस नीति का अर्थ है कि आपको अपने आसपास के उन लोगों से सतर्क रहना है जो हर छोटी बड़ी बात में आपकी जानकारी लेना चाहते हैं, जो आपकी निजी जिंदगी में घुसपैठ कर रहे हैं और ज्यादा पूछताछ कर रहे हैं। वो आपको कभी सीधे चोट नहीं देंगे, वो आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से थका देंगे, आपकी आत्मा को कुचल देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब शत्रु पहचान के चोले में होता है, तब सबसे जरूरी हो जाता है कि आप शांत रहें, उन्हें बेनकाब न करें, लेकिन धीरे धीरे उनसे खुद को दूर करते जाएं। आप भी यही करिए, अपनी बातें सीमित रखिए, ज्यादा दिखावा मत करिए और ये समझ लीजिए कि हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में अपनाकर दुश्मनों को न सिर्फ हराया, बल्कि अपने प्रभाव से उन्हें शक्तिहीन कर दिया। आप भी अपनी ताकत पहचानिए और इन रिश्तों के नाम पर पलने वाले छुपे दुश्मनों से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपकी हार पर जश्न मनाएंगे। नीति 2, जो लोग हर बार आपका मजाक उड़ाते हैं वो आपके भले की सोच ही नहीं सकते। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं या अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी मजाक बनाकर आपकी कोशिश को छोटा साबित करने लगते हैं, मानो उन्हें आपके हौसले से डर लगता हो। जैसे ही आपने कहा कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो किसी ने कहा, हाँ, तू और बिजनेस। या जब आपने किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर किया तो रिश्तेदार ने कहा, अरे वाह, अब तो बाबू साहब बन गए। ये मजाक नहीं होते भाई, ये आपकी काबिलियत से जलने वाले लोगों के वो तीर होते हैं जो मुस्कान में लपेटकर मारे जाते हैं। और सबसे बुरा तब लगता है जब ये लोग अपने ही होते हैं, चाचा, फूफा, मामा, पड़ोसी, दोस्त के नाम पर रहने वाले जले हुए लोग। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति किसी के प्रयास का मजाक बनाता है वो स्वयं अंदर से खोखला होता है और किसी का भला सोच ही नहीं सकता। इस नीति का मतलब है कि अगर कोई हर बार आपकी बातों पर हंसता है, हर कदम पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए कि वो न दोस्त है न शुभ चिंतक, वो आपके आत्मविश्वास का गला घोंटने वाला इंसान है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने नंद वंश के खिलाफ विद्या और नीति से लड़ने का निश्चय किया तो कई लोग हंसे, बोले, एक ब्राह्मण क्या कर लेगा राजा के खिलाफ। लेकिन वही ब्राह्मण आगे चलकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर इतिहास बदल देता है। आप भी उनकी तरह मजाक उड़ाने वालों को जवाब न दो, उन्हें अपने कर्मों से चुप कराओ। ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दो, अपनी तरक्की की बातें उनके सामने मत खोलो। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने कभी उन लोगों की बातों को दिल पर नहीं लिया जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। आप भी अपना रास्ता खुद बनाओ और उन लोगों को वहीं छोड़ दो जहां वो हैं, नीच सोच में, मजाक में और जलन में। क्योंकि याद रखो, जो बार बार हंसता है आपके सपनों पर, वो असल में डरता है कि एक दिन आप उड़ान भरोगे और वो वहीं जमीन पर पड़ा रह जाएगा। नीति 3,
जो लोग आपकी असफलता को बार बार याद दिलाते हैं वो असल में नहीं चाहते कि आप कभी सफल हों। अक्सर आपने देखा और महसूस किया होगा कि जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई गलती हो जाए, आप कोई काम शुरू करके अधूरा छोड़ दें या कभी पैसे डूब जाएं, नौकरी छूट जाए, तो सबसे पहले कौन आता है आपको याद दिलाने? वही रिश्तेदार जो पहले आपके साथ हंसते थे, वही पड़ोसी जो पहले नमस्ते करते थे। वो आते हैं, बैठते हैं और बड़े मीठे लहजे में कहते हैं, अरे वो बिजनेस वाला क्या हुआ, बंद हो गया क्या? या फिर कहते हैं, यार तू तो बहुत आगे निकल गया था, अब क्या कर रहा है आजकल? ये बातें बाहर से सामान्य लगती हैं, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा को तोड़ने के लिए बोली जाती हैं। बार बार आपकी पुरानी असफलताओं को घुमा फिराकर सुनाना, आपके जख्मों को कुरेदना, ये वही लोग करते हैं जो नहीं चाहते कि आप दोबारा खड़े हो सको। चाणक्य ने इस पर बड़ी तीखी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी की विफलता को उसका स्थायी भाग्य मानता है, वो खुद ही भविष्य में कुछ नहीं बन सकता। ये नीति समझ जाती है कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी गलतियों को भूलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप दोबारा खड़े हो गए तो उन्हें अपने ही अस्तित्व पर शर्म आ जाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने राजनीति में नंद वंश को चुनौती दी, तब कई पुराने साथी आए और बोले, तुम तो पहले ही एक बार असफल हो चुके हो, अब दोबारा कोशिश करके क्या होगा? लेकिन चाणक्य ने उनकी बातों को अनसुना किया और उसी विफलता की राख से फिर से एक नया इतिहास खड़ा किया। इस नीति को आप भी अपनाइए। जब कोई आपकी पुरानी गलतियां याद दिलाए तो मुस्कुराइए और सोचिए कि उसने आपको कितना महत्व दिया है कि उसे आपकी असफलताएं तक याद हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। उन्हें अपने जीवन की आगे की योजनाओं में शामिल मत करिए, क्योंकि जो आपकी पुरानी हारों को नहीं भूलते वो आपकी नई जीतें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाणक्य ने अपने जीवन से यही सिखाया, बीते कल को याद दिलाने वालों को छोड़ दो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में वही लोग थक हार कर आपके पैर छूते हैं जिनकी बातें एक दिन आपको रुलाती थीं। नीति 4, जो लोग हर बात में आपकी तुलना दूसरों से करते हैं वो आपकी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं या अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो आपके ही अपने रिश्तेदार या पड़ोसी ये कह देते हैं, अरे हाँ ठीक किया तूने, लेकिन देख शर्मा जी का बेटा तो उससे भी आगे निकल गया है। या फिर तूने 60% लाए, अरे हमारे भांजे को तो 90% आए हैं। ऐसे जहर से भरे बोल सीधा दिल के अंदर लगते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपकी मेहनत को नहीं देखना चाहते, उन्हें बस आपकी कमियां गिनवानी होती हैं। और सबसे दुख की बात यह होती है कि ये तुलना कभी आपको प्रेरित करने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको छोटा दिखाने, नीचा महसूस कराने के लिए होती है। बार बार आपको ये एहसास कराया जाता है कि आप कमतर हैं, ताकि आप कभी खुद पर गर्व न कर सकें। चाणक्य ने इस पर बहुत सटीक बात कही थी, तुलना हमेशा विनाश की जड़ होती है। जो व्यक्ति बार बार दूसरों से तुलना करता है वह ना स्वयं सुखी रहता है और ना किसी और को रहने देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे राजा बनने के लिए, तब कई लोग बोले, ये लड़का क्या करेगा, इसके पास तो कोई शाही खून भी नहीं है, ना ही कोई महल में पला है। लेकिन चाणक्य ने किसी से तुलना नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि हर इंसान की अपनी चमक होती है, बस उसे सही समय पर निखारना होता है। आप भी इस नीति को अपने जीवन में उतारो। जब कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपको किसी और से कमतर बताने लगे तो शांत रहिए, मुस्कुराइए और सोचिए कि अगर आप वाकई बेकार होते तो किसी को आपकी तुलना करने की जरूरत ही न पड़ती। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। चाणक्य ने यह नीति अपनाई, उन्होंने कभी किसी को दूसरे से कम नहीं आंका और यही कारण था कि वो महान बन पाए। आप भी उसी रास्ते पर चलिए। याद रखो, हीरे की तुलना पत्थर से करने वाला खुद अनमोल चीजों की कीमत नहीं जानता। नीति 5, जो लोग सिर्फ अपने काम के समय आपको याद करते हैं वो रिश्तेदार नहीं, स्वार्थी व्यापारी होते हैं। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो तब तक आपकी जिंदगी से गायब रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत नहीं पड़ती। न त्योहारों पर हालचाल, न दुख सुख में साथ, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई काम हो, जमीन का मामला हो, पैसे की तंगी हो या कोई जान पहचान करवानी हो, अचानक आपका फोन बजता है और जब आप फोन उठाते हैं तो पहली लाइन होती है, अरे भाई याद किया तुम्हें, बहुत दिन हो गए। और हाँ, जरा एक काम था। ये वही लोग होते हैं जो आपकी मौजूदगी को महसूस नहीं करते, लेकिन आपकी उपयोगिता को भुनाना जानते हैं। चाणक्य ने इस तरह के रिश्तों को छलावा कहा है। उन्होंने कहा, समय पर याद आने वाले लोग अक्सर अवसरवादी होते हैं जिनका स्नेह नहीं, स्वार्थ होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे मगध की सत्ता को चुनौती दे रहे थे तब कई लोग जो पहले मित्र कहलाते थे अचानक गायब हो गए। लेकिन जैसे ही चाणक्य का प्रभाव बढ़ने लगा, वही लोग लौट आए और बोले, गुरुदेव हम तो शुरू से ही आपके साथ थे। ऐसे लोगों से सावधान रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है।
इस नीति का अर्थ है कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके दरवाजे पर आते हैं, उन्हें रिश्ते में गिनना ही बंद कर दो, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह होता है जो बिना स्वार्थ के जुड़ा हो, जो बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा हो और बिना किसी काम के भी आपको याद करे। आप भी इस नीति को जीवन में अपनाइए। जब कोई व्यक्ति बार बार सिर्फ तब संपर्क करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो समझ जाइए कि वो रिश्ता नहीं, एक लेन देन है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि यही आत्मसम्मान की पहचान है। चाणक्य ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन से उन सभी लोगों को दूर कर दिया जो सिर्फ मतलब के लिए आए थे। आप भी ऐसा ही करिए, वरना आज उनका काम निकलेगा और कल आपका दिल टूटेगा। नीति 6, जो आपके सामने मीठा और पीछे विष घोलते हैं, उनसे सावधान रहना ही समझदारी है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपके सामने इस तरह हंसते हैं जैसे आप उनके बहुत करीबी हों। आपके हर काम की तारीफ करते हैं, आपको भाई, मित्र, परिवार जैसा कहते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटते हैं, वो आपकी बुराई का ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि सुनने वाला भी हैरान हो जाए। वो कहते हैं, अरे वो हाँ अच्छा बनता है, लेकिन असली चेहरा तो कुछ और ही है। और आपको सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आपको पता चलता है कि आपने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपकी सबसे गंदी छवि बना रहे थे दूसरों के सामने। चाणक्य ने ऐसे लोगों के बारे में बहुत ही गहरी बात कही। वह व्यक्ति जो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है, वह है जो सामने मुस्कुराता है और पीठ पीछे डसता है। सांप तो एक बार झड़ देता है, लेकिन ये लोग हर रोज आपके आत्मविश्वास को मारते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे नंद वंश को हटाने की योजना बना रहे थे, तो उनके ही कुछ शिष्य जो रोज चरण स्पर्श करते थे, उन्हीं की जासूसी कर रहे थे। वे सामने तो विनम्र थे, लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन चाणक्य मूर्ख नहीं थे। उन्होंने हर नकाब को पहचान लिया और एक एक को उनकी औकात दिखा दी। इस नीति का अर्थ है कि आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो आपके सामने तो मीठा व्यवहार करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे जहर उगलते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना नफरत नहीं, आत्मरक्षा है। आप भी इस नीति को अपनाइए। हर मुस्कुराहट पर भरोसा मत कीजिए। हर भाई कहने वाला आपका अपना नहीं होता। चाणक्य की तरह अपने आसपास के लोगों को परखिए। देखिए कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। ध्यान रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा शब्दों से नहीं, मुस्कानों से मिलता है। और चाणक्य का शिष्य वही है जो समय रहते नकली मुस्कान के पीछे छुपे जहर को पहचान ले। नीति 7, जो लोग आपकी नाकामियों पर हंसते हैं पर आपकी मेहनत नहीं देखते, उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई काम शुरू करते हो, चाहे छोटा व्यापार हो, कोई नया हुनर सीखना हो या जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना, तो सबसे पहले आपके अपने रिश्तेदार और पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, अरे ये क्या करेगा, इसके बस की बात नहीं है, पिछली बार भी तो फेल हो गया था, अब क्या तीर मार लेगा। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं देखा कि आपने रात भर नींद छोड़ी, भूख मारी, मन मारकर दुनिया से लड़ाई की, सिर्फ अपने सपने को साकार करने के लिए। चाणक्य ने कहा है, जो लोग आपकी असफलताओं पर खिलखिलाते हैं, वे आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा हैं। ऐसे लोग न प्रेरणा दे सकते हैं, न साथ निभा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की ठानी, तो हंसी उड़ाने वालों की भीड़ लगी थी। हर कोई कहता था, अरे ये एक ब्राह्मण और एक सामान्य बालक क्या कर लेंगे। लेकिन जब वही चंद्रगुप्त सम्राट बना, तो वही हंसने वाले लोग उसके दरबार में सिर झुकाकर खड़े थे। इस नीति का अर्थ है कि यदि कोई आपकी असफलता पर हंसे, उसे कभी अपने संघर्ष के रास्ते का हिस्सा मत बनने देना, क्योंकि जो आपके गिरने पर हंसते हैं, वो कभी आपको ऊपर उठता हुआ देखना ही नहीं चाहते। आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो हर बार आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ नतीजों पर हंसते हैं। याद रखिए, जिन्होंने तुम्हारी हार पर ताली बजाई है, उन्हें अपनी जीत की आवाज से बहरा कर दो। और यही चाणक्य का असली संदेश है, मेहनत करो, बोलो कम और सफलता से हर हंसी का जवाब दो। नीति 8, जो लोग हर वक्त आपकी तुलना दूसरों से करते हैं, वे आपके आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी हर मौके पर आपकी तुलना किसी और से जरूर करते हैं। देखो, शर्मा जी का बेटा अमेरिका चला गया और तुम्हारा लड़का अभी तक घर पर बैठा है। वो देखो, पंडित जी की बेटी कितनी संस्कारी है और तुम्हारी तो कुछ सुनती ही नहीं। तुम्हारे घर की हालत तो देखो, और फिर बाजू वाले वर्मा जी को देखो, कितने सफल हैं। ऐसी बातें बार बार सुनने से एक इंसान टूट जाता है। उसे लगता है कि वो कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। उसके आत्मविश्वास की नींव को धीरे धीरे खोखला कर दिया जाता है और फिर उसे लगता है कि शायद वो वाकई में कमतर है। चाणक्य इस मानसिक जहर को बहुत पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने कहा था, तुलना करना मनुष्य के आत्मबल को नष्ट करता है।
जो लोग आपको किसी और की छाया में तौलते हैं वे कभी आपको अपना नहीं मानते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वो चंद्रगुप्त को शिक्षा दे रहे थे तो कई लोग आकर कहते, ये तो कोई राजा की तरह दिखता भी नहीं, इसके जैसे तो हजारों हैं बाजार में। लेकिन चाणक्य ने न उसकी शक्ल देखी न तुलना की। उन्होंने उसकी क्षमताओं को पहचाना और वही बना भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट। इस नीति का अर्थ है, जो लोग बार बार आपको किसी और से कमतर बताने की कोशिश करते हैं वो आपके नहीं हैं। हर व्यक्ति का जीवन, उसकी गति, उसकी किस्मत अलग होती है। तुलना करके कोई बेहतर नहीं बनता, उल्टा अपनी पहचान खो बैठता है। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, तुलना मत सहो, तुलना मत करो, अपनी चाल चलो, भले धीरे चलो पर खुद की दौड़ में दौड़ो। आपका आत्मविश्वास सबसे कीमती संपत्ति है। जो लोग इसे तोड़ते हैं उनसे दूर रहो, और जो लोग तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाएं उन्हें चाणक्य की तरह जीवन में गुरु बना लो। नीति 9, जो आपकी मदद दिखावे के लिए करते हैं लेकिन अंदर से जलते हैं उनसे बचना चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा मदद करने की बात करते हैं। कहते हैं, मैं हूं ना, तुम पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चाहे तो मुझसे कुछ भी मदद ले सकते हो। लेकिन जब वाकई में हमें मदद की जरूरत पड़ती है तब वही लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि उनकी मदद में ऐसा छुपा हुआ उद्देश्य होता है जिससे आपको यह एहसास ही नहीं होता कि वो असल में आपका नुकसान कर रहे होते हैं। जब वो आपको कामयाब होते नहीं देख पाते तो फिर धीरे धीरे आपकी मेहनत पर सवाल उठाने लगते हैं और फिर सामने आते हैं उनके असली चेहरे। चाणक्य ने इस बारे में बहुत सटीक कहा, जो लोग आपकी मदद दिखावे के लिए करते हैं लेकिन अंदर से जलते हैं वे आपकी सफलता के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त ने राज्य संभाला तो उसके पास बहुत से मंत्री थे जो उसे सलाह देने आते थे, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे थे जो सामने तो साथ दिखते थे लेकिन पीछे से अपनी शरारतों से उसे गिराने की कोशिश करते थे। चाणक्य ने इनका सामना किया और उन्हें बर्खास्त कर दिया। इस नीति का अर्थ है, जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और असल में आपकी तरक्की से जलते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य कहते थे, अनुरोध, जो आपके सामने मुस्कुराता है लेकिन दिल में आपकी गिरावट चाहता है वही असली दुश्मन है। जब कोई मदद करता है तो उसकी मदद सच्ची होनी चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपका साथ सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि वह आपकी असफलता पर हंसी उड़ा सके तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। इसलिए इस नीति को ध्यान में रखिए, जो मदद करने के नाम पर आपके खिलाफ काम करता हो उसे पहचानिए और उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। आपकी सफलता सिर्फ आपके मेहनत और संघर्ष से बढ़ती है, दूसरों की शंकाओं और जलन से नहीं। नीति 10, जो लोग हर वक्त आपके काम में टांग अड़ाते हैं और कभी नहीं समझते कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, उनसे बचना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपने ही घर, ऑफिस या समाज में दूसरों के काम में बिना किसी कारण के टांग अड़ाते रहते हैं। तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। और जब आप अपना काम करते हो और वो सफल हो जाता है तो वही लोग कहेंगे, अरे ये तो कुछ खास नहीं था, बस चमत्कार हो गया। चाणक्य ने कहा था, जो लोग आपकी मेहनत में टांग अड़ाते हैं और कभी नहीं समझते कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को संपूर्ण भारत में सम्राट बनाने का सपना देखा था तो बहुत से लोग उन्हें भी रोकते थे। उन्होंने कहा था, तुम एक सामान्य लड़के को राजा कैसे बना सकते हो? लेकिन चाणक्य ने उन लोगों की सलाहों की अवहेलना की और चंद्रगुप्त को सफलता दिलवाने के लिए मेहनत की। इस नीति का अर्थ है, जो लोग आपके काम में बिना समझे दखल देते हैं वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए होते हैं। अगर आप किसी बड़े काम की शुरुआत कर रहे हो और कोई बिना आपकी स्थिति को समझे बार बार सुझाव दे रहा हो तो उसे नजरअंदाज करो, क्योंकि जब आप किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो तो बहुत से लोग आपकी राह में रोड़े डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग आपकी आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। चाणक्य ने हमेशा यह कहा, जो अपने रास्ते पर चलने की बजाय दूसरों के रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं उनसे दूरी बनानी चाहिए। कभी भी अपने निर्णयों में दूसरों की टांग अड़ाने की बजाय अपनी राह पर ध्यान दो और बिना किसी डर के आगे बढ़ो। नीति 11, जो आपकी सफलता देखकर भी बुरा मानते हैं और ईर्ष्या करते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो आपकी मेहनत और सफलता को देखकर खुश नहीं होते, जो आपके अच्छे समय में हंसी नहीं बल्कि घृणा और जलन की भावनाएं व्यक्त करते हैं? अरे ये तो किस्मत का खेल था, इसे क्या बड़ी बात है, वो देखो ये कुछ खास नहीं है, किसी को मौका मिल गया तो ये आगे बढ़ गया। आपने देखा होगा, जब आप सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो कुछ लोग खुश होने की बजाय आपको गिराने की साजिशें करने लगते हैं। ऐसे लोग सामने तो कभी तारीफ करने का ढोंग करते हैं
लेकिन अंदर से उन्हें आपकी सफलता खलती है। चाणक्य ने बहुत पहले इस समस्या को पहचाना था। उन्होंने कहा था, जो लोग आपकी सफलता देखकर भी बुरा मानते हैं और आपकी कामयाबी से जलते हैं, वे आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी तो बहुत से लोग थे जो उसकी सफलता से जलते थे। वे उसे नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, लेकिन चाणक्य ने उन्हें नजरअंदाज किया और चंद्रगुप्त को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस नीति का अर्थ है, जब भी आप किसी ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो कुछ लोग जलन से भरे होते हैं। वे हमेशा आपकी सफलता को कम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी उपस्थिति आपके मानसिक शांति और आत्मविश्वास को चुराती है। चाणक्य का संदेश था, जब कोई आपकी सफलता से जलता है तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति कभी भी आपका सच्चा शुभचिंतक नहीं हो सकता। अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपकी सफलता से जलते हैं और उनसे अपनी जिंदगी को दूर रखिए। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष ही सबसे बड़ी चीज है और इसे किसी की जलन की छांव में धुंधला मत होने दीजिए। नीति 12, जो हमेशा दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं और खुद कभी आगे नहीं बढ़ते, उनसे बचना चाहिए। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग अपने आसपास के लोगों को गिराने में हमेशा लगे रहते हैं? अरे वो देखो क्या कर रहा है, तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम में कुछ नहीं है। और ये वही लोग होते हैं जो खुद अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों के प्रयासों को हमेशा नकारते रहते हैं। चाणक्य ने इस बारे में बहुत सटीक कहा था, जो लोग हमेशा दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं जबकि खुद कभी नहीं बढ़ते, वे सबसे खतरनाक होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए योजना बनाई थी तो बहुत से लोग थे जो उनकी आलोचना करते थे। वे कहते थे, हम चाणक्य क्या कर रहा है, एक साधारण लड़के को सम्राट बना देगा। लेकिन चाणक्य ने इन आलोचकों को अनदेखा किया और चंद्रगुप्त को हर मुश्किल के बावजूद राजगद्दी तक पहुंचाया। इस नीति का अर्थ है, जो लोग हमेशा दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपनी असफलता से भाग रहे होते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ दूसरों को भी नीचे खींचना होता है ताकि वे खुद को कुछ बेहतर समझ सकें। अगर आप इन लोगों की बातों में आ गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाणक्य का संदेश था, जो अपने जीवन में असफल रहते हैं वे दूसरों की सफलता को बुरा मानते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपका ध्यान अपनी सफलता पर होना चाहिए, न कि दूसरों के गिरने पर। ऐसे लोग सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। नीति 13, जो हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं और खुद कभी सुधार नहीं करते, उनसे दूरी बनानी चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन खुद अपनी गलतियों को कभी नहीं मानते। वो क्या कर रहा है, उसने ये गलत किया, वो गलत किया, लेकिन जब बात खुद की आती है तो ये लोग अपनी ही गलतियां छुपाने में माहिर होते हैं। वे अपनी गलतियां में नहीं मानते और दूसरों के बारे में बुरा बोलते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी असफलताओं और कमजोरियों को छुपा सकें। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, जो लोग दूसरों की आलोचना करने में व्यस्त रहते हैं लेकिन खुद अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वे खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त ने अपनी महिमा की ओर कदम बढ़ाया तो बहुत से लोग उनकी आलोचना करते थे, लेकिन चाणक्य ने कभी इन आलोचकों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से समझा और सच्चाई का पालन किया। इस नीति का अर्थ है, जो लोग सिर्फ दूसरों की आलोचना करते हैं और खुद कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वे कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर सकते। ऐसे लोग सिर्फ नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। चाणक्य का संदेश था, अगर आप दूसरों की आलोचना करते हो तो पहले खुद की कमी सुधारने की कोशिश करें। जो खुद अपनी गलतियों से नहीं सीखते, उनका साथ न दें। अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो वह व्यक्ति उस वक्त भी अपना सुधार कर रहा हो, न कि केवल दूसरों को दोष देने में लगा हो। नीति 14 है, जो हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देते हैं और खुद अपनी जिंदगी में गड़बड़ करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो आपकी जिंदगी में बिना बुलाए घुस आते हैं और आपको यह बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा तरीका गलत है, ये करो। यह वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में खुद कई समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को सलाह देने में लगे रहते हैं। चाणक्य ने इस बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा था, जो अपनी जिंदगी को संभाल नहीं सकते, वे दूसरों के मामलों में दखल देने लगते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की नींव रखी तो बहुत से लोग उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप करने लगे, लेकिन चाणक्य ने कभी इन दखल देने वालों को मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी योजनाओं को बिना किसी बाहरी प्रभाव के पूरा किया और चंद्रगुप्त को एक सफल सम्राट बनाया। इस नीति का अर्थ है,
जो लोग खुद अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे होते, वे हमेशा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। वे ये समझते हैं कि अगर वे दूसरों की जिंदगी में घुसे रहेंगे तो शायद अपनी असफलताओं को छुपा पाएंगे। चाणक्य का संदेश था, जो अपनी जिंदगी को व्यवस्थित नहीं कर सकते, वे दूसरों के मामलों में दखल देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर किसी को अपनी जिंदगी में सुधार करना है तो उसे पहले अपनी समस्याओं को हल करना होगा, न कि दूसरों की जिंदगी में परेशानियां डालनी होंगी। नीति 15, जो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनसे बचना चाहिए। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं? तुमने ये किया, तुमसे ये गलती हो गई, तुमसे ये नहीं होगा, तुम तो हमेशा गड़बड़ करते हो। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलताओं या गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, जो अपनी गलतियों से बचने के लिए दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपनी पहचान खो देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति और शासन की जिम्मेदारी मिली तो बहुत से लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन चाणक्य ने इन आलोचकों को अनदेखा किया और चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इस नीति का अर्थ है, जो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे कभी भी अपनी असल जगह नहीं बना पाते। वे दूसरों की सफलता को देखकर डरते हैं और खुद की नाकामयाबी छुपाने के लिए उन पर आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे लोग न केवल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य का संदेश था, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। दूसरों को गिराकर अपनी असफलता को छुपाने से बेहतर है अपनी गलतियों से कुछ सीखना। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नीति 16, जो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? देखो, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसने ये गलती की थी और उसके कारण ही ये सब हुआ। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को दोषी ठहराकर अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी असलियत से डर लगता है। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें आदर्श माने, जबकि वे अंदर से कमजोर होते हैं। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, जो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपने अंदर की शक्ति खो देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का विस्तार करना शुरू किया तो बहुत से लोग उसकी आलोचना करते थे, लेकिन चाणक्य ने इन आलोचकों को अनदेखा किया और चंद्रगुप्त को अपनी रणनीति में सफलता दिलाई। इस नीति का अर्थ है, जो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों को गिराते हैं, वे खुद की असलियत को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी असफलताओं से भागने के बजाय हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम बेहतर बन सकें। चाणक्य का संदेश था, अपनी असफलताओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। दूसरों को गिराकर अपनी कमजोरी को छुपाना एक पाप है। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार करेंगे और उनसे सीखेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी और कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा पाएगा। नीति 17, जो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देते हैं या उनका नुकसान करते हैं? तुमसे ये काम नहीं होगा, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना काम कर लूंगा। तुमसे जो नहीं हो सकता वह मैं कर सकता हूं, तुम तो बस मुझे रास्ता दो। ऐसे लोग किसी भी कीमत पर अपना फायदा निकालते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए दूसरों को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। चाणक्य ने इस बारे में बहुत ही कड़ा संदेश दिया था, जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, वे हमेशा एक दिन अपने ही जाल में फंसते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया तो बहुत से लोग उसे धोखा देने की कोशिश करते थे, लेकिन चाणक्य ने हमेशा इस बात पर ध्यान रखा कि जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को ठगते हैं, उनका अंत बुरा ही होता है। इस नीति का अर्थ है, जो लोग अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, वे कभी भी खुद खुश नहीं रह सकते। उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होता जाता है। चाणक्य कहते थे कि ऐसी मानसिकता वालों को कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका रास्ता हमेशा गलत होता है। चाणक्य का संदेश था, जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे समय के साथ अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। अगर आपको सच्ची सफलता चाहिए तो आपको दूसरों का भला करना होगा, न कि उनका नुकसान। दूसरों को गिराने से कभी खुद ऊंचा नहीं उठ सकते। नीति 18, जो हमेशा दूसरों की सफलता से जलते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा आपकी सफलता से जलते हैं? तुमने ये कैसे किया? तुम्हें तो कोई भी काम नहीं आता।
तुम तो हमेशा चुप रहते हो और जब कोई काम करते हो तो तुम ही सबका ध्यान खींच लेते हो। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता से जलते हैं और उनकी मेहनत को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। वे कभी नहीं चाहते कि कोई दूसरा आगे बढ़े, क्योंकि उनकी खुद की असफलता उन्हें हर पल कचोटती रहती है। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, जो दूसरों की सफलता से जलते हैं वे खुद अपनी सफलता कभी नहीं पा सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट बनने के बाद कई बड़े कार्य किए तो कई लोग उसे देखकर जलने लगे, लेकिन चाणक्य ने उन लोगों को समझाया कि दूसरों की सफलता में जलने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी की सफलता से जलने से अपनी नाकामयाबी और बढ़ती है। इस नीति का अर्थ है, जो लोग हमेशा दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं वे अपनी तरक्की के रास्ते को रोकते हैं। उनकी मानसिकता नकारात्मक होती है और वे कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग खुद को दूसरों से आगे देखने की बजाय जलते हैं वे अपनी ही राह में रोड़े डालते रहते हैं। चाणक्य का संदेश था, दूसरों की सफलता से जलने से आपकी खुद की सफलता पर असर पड़ता है। अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करके लगाओ और देखो कैसे आप भी ऊंचाई पर पहुंच जाते हो। जब आप दूसरों की सफलता से जलना छोड़ देंगे तो आप अपनी सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे और सच्चे आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। नीति 19, जो अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाते वे जीवन में हारते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनका अहंकार उनकी जिंदगी में सब कुछ बन जाता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो कहता हूं वही सही है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें यह मानने नहीं देता कि वे गलत हो सकते हैं। वे अपनी हर छोटी बड़ी बात में अपनी महानता दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर से उनका मन अशांत होता है। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, जो अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाते वे जीवन में हमेशा हारते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य विस्तार किया तो उन्होंने कभी अपने अहंकार को बढ़ावा नहीं दिया। वह जानते थे कि अगर अहंकार बढ़ेगा तो न सिर्फ उनकी सेना कमजोर पड़ेगी बल्कि उनके रिश्ते भी बिगड़ेंगे। वे हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने में विश्वास रखते थे और दूसरे की सलाह को मानते थे। इस नीति का अर्थ है, जो लोग अपने अहंकार को बढ़ाते हैं वे कभी भी किसी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। उनका अहंकार ही उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। अहंकार के कारण वे कभी दूसरों से कुछ सीख नहीं पाते और न ही अपनी गलतियों को सुधारते हैं। चाणक्य का संदेश था, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अगर अहंकार बढ़े तो आप अपनी अच्छाई को ही खो देते हैं। हमें हमेशा अपनी कमी और गलती को समझकर खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ही सच्ची सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता है। अहंकार कभी भी किसी को सफल नहीं बना सकता, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी सफलता से दूर कर देता है। नीति 20, जो हमेशा दूसरों को अपनी नसीहत देते रहते हैं उन्हें खुद अपनी राह पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो हमेशा दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं? तुम ये कर रहे हो, ये गलत है, तुम ऐसा करो, तुम समझते क्यों नहीं हो, ये सब करना सही नहीं है, अगर तुम ये करो तो अच्छा होगा। ऐसे लोग अपनी बातों में फंसे रहते हैं और दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी में वे खुद ही उलझे रहते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं समझ पाते कि जो सलाह वे दूसरों को दे रहे हैं वही उन्हें खुद की जिंदगी में चाहिए। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, जो दूसरों को अपनी नसीहत देते हैं उन्हें पहले अपनी राह पर ध्यान देना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना की रणनीति बनाई तो उसने कभी किसी को अपनी नसीहत देने का प्रयास नहीं किया। वह खुद को पूरी तरह से उस रणनीति में व्यस्त रखते थे और जो सलाह देते थे वह खुद पर पहले लागू करते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा यह सिखाया था कि यदि आप दूसरों को मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हो तो पहले खुद पर वह मार्गदर्शन लागू करो। इस नीति का अर्थ है, अगर आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं तो पहले खुद उस सलाह को अपनी जिंदगी में उतारें। जो चीज आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं वह खुद आपकी जिंदगी में दिखनी चाहिए। बिना खुद के उदाहरण के आप दूसरों को सही रास्ते पर नहीं ला सकते। चाणक्य का संदेश था, आपको अपनी सलाह पहले खुद को लागू करनी चाहिए, फिर दूसरों को देनी चाहिए। जब आप अपने जीवन में उस सलाह को लागू करते हैं तो वह दूसरों के लिए और प्रभावी बन जाती है। दूसरों को सलाह देने से पहले खुद का उदाहरण पेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने रास्ते पर खुद सफल होते हैं तभी लोग आपकी बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार होंगे। नीति 21, जो हमेशा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वे अपनी शक्ति और समय की बर्बादी करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं? तुमने ये किया तो मुझे इससे अच्छा करना है, अगर वह यह कर सकता है तो मैं भी इससे ज्यादा कर सकता हूं।
ऐसे लोग हमेशा दूसरों के साथ खुद को तुलना करते रहते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि जीवन में असली सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में है। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, पोरोबाई, जो हमेशा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वे अपनी शक्ति और समय की बर्बादी करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राज्य का विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने कभी अपने प्रतिद्वंद्वियों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा अपने खुद के काम और अपने राज्य के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन्हें यह एहसास था कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका असली लक्ष्य अपनी शक्ति और राज्य का विकास था। इस नीति का अर्थ है, जब आप हमेशा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा को उनके कामों में बर्बाद करते हैं। इससे आपका ध्यान अपनी उन्नति और लक्ष्य से भटक जाता है। प्रतिस्पर्धा से सिर्फ भ्रम और तनाव ही पैदा होता है, क्योंकि हर कोई अपनी अलग स्थिति में है और आपकी यात्रा भी अलग होगी। चाणक्य का संदेश था, अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करो। दूसरों से तुलना करने से सिर्फ नुकसान होता है। जब आप खुद को सुधारने पर ध्यान देंगे तो आप अपने आप को उस स्थान पर पाएंगे जहां आप पहले कभी नहीं थे। दूसरों से मुकाबला करने की बजाय खुद से मुकाबला करें और देखिए कैसे आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। नीति 22, जो अपने कामों में ईमानदारी नहीं रखते वे खुद की निंदा के पात्र बनते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो अपने कामों में ईमानदारी नहीं रखते और हर जगह से धोखा देते हैं? थोड़ा बहुत झूठ बोल दो तो क्या हो जाता है, मैं जो कर रहा हूं वह ठीक ही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक दिन उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा। चाणक्य ने इस बारे में बहुत सटीक रूप से कहा था कि अगर आप अपने कामों में ईमानदारी नहीं रखते तो आप खुद की निंदा के पात्र बनते हैं। यह झूठ का रास्ता आपको कभी ना कभी घेर ही लेता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने कामों में ईमानदारी नहीं रखते वे खुद की निंदा के पात्र बनते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य और साम्राज्य इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने कभी धोखा नहीं दिया और हमेशा ईमानदारी से काम किया। जब चंद्रगुप्त ने अपनी सेना बनाई तो उसने अपने सिपाहियों के बीच ईमानदारी और विश्वास को बढ़ावा दिया। हर किसी को स्पष्ट रूप से बताया गया कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस नीति का अर्थ है, आपके कार्यों का असर न सिर्फ आपके जीवन पर बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। अगर आप अपनी नीतियों में झूठ या धोखा रखते हैं तो एक दिन वह सामने आ ही जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। ईमानदारी ही सबसे सशक्त हथियार है जो आपके कामों को सही दिशा में ले जाता है। चाणक्य का संदेश था, जो अपने कार्यों में ईमानदारी रखता है वह कभी भी खुद को निंदा का शिकार नहीं होने देता। ईमानदारी से किए गए काम हमेशा सफल होते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपने कार्यों में ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि यही सफलता का असली रास्ता है। यह आपको न सिर्फ दूसरों के दिल में जगह दिलाता है बल्कि आत्मसम्मान भी बनाए रखता है। नीति 23, जो दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाते हैं वे खुद को कमजोर बना लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी कमजोरी को हर जगह दिखाते रहते हैं? मैं यह नहीं कर सकता, मुझे तो यह काम करना ही नहीं आता, मैं इतना कमजोर हूं कि यह सब नहीं कर सकता। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं और इस तरह वे अपनी स्थिति को और भी कमजोर बना लेते हैं। चाणक्य के अनुसार यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी कमजोरी का पता हर किसी को चलेगा और लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य ने इस बारे में कहा था, जो दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाते हैं वे खुद को कमजोर बना लेते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखता था। जब उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता तो वह कभी भी अपनी कमजोरी को सार्वजनिक नहीं करता था। इसके बजाय वह उसे अपनी शक्ति में बदलने के तरीकों पर काम करता था। उसने अपने सम्राट बनने की राह पर कभी हमें अपनी कमजोरी को नहीं दिखाया और सभी को यही संदेश दिया कि अगर आपको मजबूत बनना है तो अपनी कमजोरियों को छिपाओ और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। इस नीति का अर्थ है, आपकी कमजोरी का हर किसी को पता चल जाएगा तो लोग इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। किसी भी हाल में अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल टूट सकता है। आपको अपनी कमियों को खुद पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी और को उनकी जानकारी नहीं देनी चाहिए। चाणक्य का संदेश था, अपनी कमजोरी को छिपाओ और उसे ताकत में बदलने की कोशिश करो। अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें दुनिया से छुपाए रखें। नीति 24,
जो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते वे कभी सफलता नहीं पा सकते। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो अपने पुराने तरीके से ही जूझते रहते हैं? मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं, मेरे जैसे ही सही हैं, मुझे किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग कभी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते और यही वजह है कि वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। चाणक्य ने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। चाणक्य ने कहा था, जो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते वे कभी सफलता नहीं पा सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हमेशा अपने आप को हर दौर में बदलने की कोशिश की। जब उसे राज्य चलाने की जिम्मेदारी मिली तो उसने खुद को एक राजा के रूप में ढाला और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। उसकी सफलता का राज यही था कि वह हर दिन खुद को बदलने और बेहतर बनाने के लिए तैयार था। उसकी सोच यही थी कि अगर वह अपनी सोच और कार्यशैली को नहीं बदलेगा तो कभी भी अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकेगा। इस नीति का अर्थ है, जब तक आप अपने पुराने तरीकों पर टिके रहेंगे तब तक आप कभी भी नया और अच्छा कुछ नहीं पा सकते। अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद को बदलने के लिए तैयार होना होगा। खुद को बदलने के लिए आत्ममंथन और नए विचारों को अपनाने की जरूरत होती है। चाणक्य का संदेश था, जो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते वे कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। परिवर्तन के बिना सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। नीति 25, जो अपनी स्थिति को समझते हैं वे अपनी राह को सही दिशा में तय करते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी स्थिति को सही से समझने की बजाय हमेशा दूसरों से तुलना करता है? वो मेरे से ज्यादा काबिल है तो मुझे भी वही करना चाहिए, वो इतना सफल है मुझे भी वैसा ही बनना है। ऐसे लोग अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में नाकाम रहते हैं और हमेशा दूसरों के जूते में अपने पैरों को फिट करने की कोशिश करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि हर व्यक्ति की अपनी अलग स्थिति, अलग संसाधन और अलग परिस्थितियां होती हैं। चाणक्य ने इस बारे में बहुत गहराई से बताया था कि जो अपनी स्थिति को नहीं समझते वे कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान सकते और इसलिए गलत दिशा में चलते रहते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी स्थिति को समझते हैं वे अपनी राह को सही दिशा में तय करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हमेशा अपनी स्थिति को सही से समझा और उसी के अनुसार अपनी रणनीतियों को तय किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की नींव रखी तो उसने कभी भी अपनी क्षमताओं से अधिक कुछ करने का प्रयास नहीं किया। वह जानता था कि उसकी सीमाएं क्या हैं और उसने उन्हीं सीमाओं के भीतर रहते हुए अपना साम्राज्य फैलाया। उसने खुद की स्थिति को समझा और उसी के अनुसार कदम उठाए, न कि किसी और के नक्शे कदम पर। इस नीति का अर्थ है, आपकी स्थिति क्या है, आपके पास क्या संसाधन है, यह जानकर आपको अपनी राह तय करनी चाहिए। अगर आप अपनी स्थिति को समझते हैं तो आप बिना किसी भ्रम के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही रास्ते पर चल सकते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो अपनी स्थिति को समझते हैं वे अपनी राह को सही दिशा में तय करते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति जानकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें और फिर अपनी यात्रा को उसी दिशा में तय करें जो आपके लिए सही हो। नीति 26, जो कठिनाइयों से डरते हैं वे कभी भी सफलता नहीं पा सकते। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो किसी भी मुश्किल में घबराकर पीछे हट जाते हैं? ये काम मेरे बस का नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता। ऐसे लोग कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करते और छोटी सी समस्या को देखकर ही डर जाते हैं। चाणक्य के अनुसार, यदि आप कठिनाइयों से डरते हैं तो आप कभी भी जीवन में सफलता की ऊंचाई नहीं छू सकते। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन समस्याओं का सामना किया है उन्होंने ही महानता हासिल की है। चाणक्य ने कहा था, जो कठिनाइयों से डरते हैं वे कभी भी सफलता नहीं पा सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पूरी यात्रा में मुश्किलों का सामना किया। जब वह मगध साम्राज्य को जीतने की योजना बना रहा था तो उसे कई युद्धों, चुनौतियों और राजनीतिक जटिलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने इन सब का डटकर मुकाबला किया। चंद्रगुप्त मौर्य का दृढ़ विश्वास था कि अगर आप कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाएंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इस नीति का अर्थ है, कभी भी मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। जीवन में जब भी समस्याएं आएं तो आपको उनका डटकर सामना करना चाहिए। कठिनाई के समय में ही असली परीक्षा होती है। जो उसे पार कर जाता है वही विजयी होता है। चाणक्य का संदेश था, जो कठिनाइयों से डरते हैं वे कभी भी सफलता नहीं पा सकते। अपने डर को छोड़कर कठिनाइयों को अपने अवसर में बदलो। इसीलिए यदि आपको कठिनाइयां मिल रही हैं तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। डर को छोड़िए और आगे बढ़िए। नीति 27, जो दूसरों से मदद मांगते हैं वे अपनी ताकत को कभी पहचान नहीं पाते।
क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा दूसरों से मदद मांगता है लेकिन खुद से कभी कोई प्रयास नहीं करता? मुझे थोड़ी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी की जरूरत है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और यही कारण है कि वे अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। चाणक्य के अनुसार अगर आप हमेशा दूसरों से मदद ही मांगते रहेंगे तो आप अपनी असली ताकत और आत्मविश्वास को कभी नहीं जान पाएंगे। आत्मनिर्भरता और खुद पर विश्वास ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों से मदद मांगते हैं वे अपनी ताकत को कभी पहचान नहीं पाते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं किया। जब उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करना शुरू किया तो उसने खुद की ताकत पर विश्वास किया और अपनी योजनाओं को स्वयं लागू किया। चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और जब जरूरत पड़ी तो उसने दूसरों से सलाह ली, लेकिन उसने कभी भी अपनी आत्मनिर्भरता को खोने नहीं दिया। इस नीति का अर्थ है, कभी भी दूसरों पर निर्भर रहने से आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आपको हमेशा खुद पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि आप किसी भी चुनौती का सामना अकेले भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी किसी से मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाणक्य का संदेश था, जो दूसरों से मदद मांगते हैं वे अपनी ताकत को कभी पहचान नहीं पाते। खुद पर विश्वास करना और आत्मनिर्भर होना सफलता की कुंजी है। इसलिए खुद को पहचानिए, अपनी ताकत को महसूस कीजिए और फिर बिना किसी की मदद के अपनी राह पर चलिए। नीति 28, जो जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी को जो बिना सोचे समझे कोई फैसला करता है सिर्फ इसलिए कि वह जल्दी में होता है? अरे जल्दी करो, ये काम अभी करना है, मुझे अभी निपटाना है, समय कम है, जल्दी कोई हल ढूंढो। ऐसे लोग अक्सर अपने फैसलों में जल्दीबाजी करते हैं और इस कारण उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जल्दबाजी से कोई भी सही फैसला नहीं लिया जा सकता और जीवन में हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, उशुभ शाखा, जो जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी योजनाओं को कभी जल्दबाजी में नहीं लागू किया। जब उसे साम्राज्य बनाने की योजना बनाई थी तो उसने समय लिया, सभी पहलुओं को समझा और तभी कदम उठाए। उसने कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि वह जानता था कि जल्दबाजी से सफलता नहीं मिलती। इस नीति का अर्थ है, आपके जीवन में किसी भी फैसले को लेने से पहले आपको समय निकालकर उस पर सोच विचार करना चाहिए। अगर आप किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वह काम उल्टा पड़ जाए, और जब किसी बात पर विचार करके किया गया कदम होता है तो वह स्थिर और सशक्त होता है। चाणक्य का संदेश था, जो जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। हर कदम सोच समझकर उठाओ, तभी सफलता मिलेगी। इसलिए जब भी किसी बड़े फैसले पर विचार कर रहे हो तो हमेशा रुककर सोचें, अपने विकल्पों को समझें और फिर सही निर्णय लें। नीति 29, जो दूसरों को सिखाते हैं वे खुद कुछ नहीं सीखते। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो दूसरों को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन खुद में सुधार की कोई कोशिश नहीं करते? तुमको तो ये करना चाहिए था, ऐसा करो, अगर तुम ये करते तो अच्छा होता। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को तो सिखाते रहते हैं लेकिन खुद अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं होते। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि जो दूसरों को सिखाने में लगे रहते हैं वे खुद कभी सुधार नहीं कर पाते। जीवन में हमेशा सीखने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और इसे केवल दूसरों तक सीमित नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों को सिखाते हैं वे खुद कुछ नहीं सीखते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। जब उसने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया तो उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह अब पूरी तरह से ज्ञानी है। वह हमेशा चाणक्य से, अपने मंत्रियों से और यहां तक कि अपने विरोधियों से भी कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। यही कारण था कि वह लगातार अपने काम में सुधार करता गया। इस नीति का अर्थ है, आप जब दूसरों को सिखाने की कोशिश करें तो खुद भी सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहिए। दुनिया में कभी कोई व्यक्ति पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हो सकता और हर किसी से कुछ नया सीखने का अवसर होता है। सिखाने और सीखने में एक बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति जो सिर्फ सिखाता है वह कभी नहीं समझ पाता कि उसमें क्या कमी हो सकती है। चाणक्य का संदेश था, जो दूसरों को सिखाते हैं वे खुद कुछ नहीं सीखते। हमेशा खुद में सुधार की दिशा में काम करते रहो, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए दूसरों को सिखाने के साथ साथ खुद को भी सीखने की स्थिति में रखें। जो खुद सीखते रहते हैं वही दूसरों को सही तरीके से सिखा पाते हैं। नीति 30, जो अपने अपमान को सहन करते हैं वे अंत में जीतते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? तुम कभी कुछ नहीं कर सकते,
क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमसे कुछ हो सकता है? ऐसे शब्द अक्सर हमें चुप करा देते हैं और हमारी आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य ने हमें सिखाया है कि अगर हम अपने अपमान को सहन कर लेते हैं और उसे अपनी ताकत में बदल लेते हैं तो हम अंत में विजयी होते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपने अपमान को सहन करते हैं वे अंत में जीतते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी यही हुआ था। उसने बहुत सारे अपमान सहन किए थे। बहुत से लोगों ने उसे कमजोर समझा और उसकी महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाया। लेकिन चंद्रगुप्त ने उन अपमानों को अपनी ताकत बनाया। उसने उन्हें अपनी ऊर्जा में बदलकर अपने विरोधियों को पराजित किया और एक महान साम्राज्य की नींव रखी। इस नीति का अर्थ है, आप जब तक किसी के अपमान को अपने दिल में न रखें और उसे अपनी ताकत बनाकर उपयोग में न लाएं, तब तक उस अपमान का असर आपके जीवन पर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे अपने अंदर की ताकत में बदलते हैं, आप खुद को मजबूत बना लेते हैं। अपमान से डरने की बजाय उसे एक प्रेरणा के रूप में लें। चाणक्य का संदेश था, जो अपने अपमान को सहन करते हैं वे अंत में जीतते हैं। अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखो और किसी भी अपमान को अपनी सफलता की दिशा में प्रेरणा बना लो। इसलिए जब भी किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो तो खुद को याद दिलाएं कि यह एक मौका है अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का। वह अपमान ही आपकी सफलता का रास्ता बन सकता है। नीति 31, जो खुद को जानता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हमेशा संघर्ष करता रहता है लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वह कहां जा रहा है? क्या कर रहा हूं मैं नहीं जानता, मैं कब तक ऐसे ही चलता रहूंगा। ऐसे लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं और अपने रास्ते को सही से नहीं समझ पाते। चाणक्य ने हमें सिखाया कि जो खुद को जानता है वह हमेशा सही दिशा में चलता है और कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। चाणक्य ने कहा था, जो खुद को जानता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी अपनी पहचान और अपनी स्थिति को हल्के में नहीं लिया। उसने हमेशा खुद को जानने की कोशिश की और यह समझा कि वह क्या चाहता है, क्या कर सकता है और उसकी असल ताकत क्या है। इसलिए वह अपनी ताकत को सही दिशा में उपयोग कर सका और मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। इस नीति का अर्थ है, आपके जीवन का पहला कदम यह है कि आप खुद को समझें। जब तक आपको यह नहीं पता कि आपकी ताकत क्या है, आपके कमजोर पहलू कहां हैं और आपके उद्देश्य क्या हैं, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। जो व्यक्ति खुद को जानता है वह अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से तय कर सकता है। चाणक्य का संदेश था, जो खुद को जानता है वे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। खुद को जानने की प्रक्रिया से गुजरें, तभी आप अपनी असल क्षमता को पहचान पाएंगे। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि आप खुद को जानें, अपनी कमजोरी और ताकत को पहचानें, फिर सफलता की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। नीति 22, जो कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी असफल हो जाते हैं? मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी क्यों सफलता नहीं मिल रही? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है और यही वो समय होता है जब हम सोचते हैं कि मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन चाणक्य ने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि जो कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। चाणक्य ने कहा था, जो कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत थी। वह केवल अपनी ताकत के भरोसे नहीं बैठा था, बल्कि वह हर रोज मेहनत करता था, अपने कौशल को बढ़ाता था और हर स्थिति में बेहतर करने की कोशिश करता था। चंद्रगुप्त के लिए मेहनत केवल उसकी सफलता का आधार नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन गई थी। इस नीति का अर्थ है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन मेहनत का असर कभी न कभी दिखाई देता है। जो लोग कठिन मेहनत करते हैं वे किसी न किसी मोड़ पर सफलता हासिल करते हैं। मेहनत से डरने की बजाय उसे अपनी आदत बना लीजिए। चाणक्य का संदेश था, जो कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। सफलता देर से ही सही, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। इसलिए मेहनत से पीछे न हटें। जो मेहनत करता है वही किसी न किसी दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। नीति 33, जो दूसरों के साथ सही व्यवहार करते हैं वे हमेशा सम्मानित होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना अच्छे से दूसरों से बात करते हैं, उतना ही अधिक सम्मान और प्रेम मिलता है? लोग मुझे समझते नहीं, कभी किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये सोचने पर हमें अक्सर यह याद नहीं रहता कि हमें भी दूसरों से सही व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य ने यह सिखाया है कि जो दूसरों के साथ सही व्यवहार करते हैं वे हमेशा सम्मानित होते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों के साथ सही व्यवहार करते हैं वे हमेशा सम्मानित होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या कोई सामान्य आदमी, जब वह दूसरों से अच्छे से पेश आता है तो वह न केवल दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है, बल्कि वह सम्मान और सफलता भी प्राप्त करता है।
उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसने हमेशा अपने सहयोगियों और जनसाधारण से अच्छे व्यवहार से काम लिया, जिससे उन्हें अपार सम्मान मिला। इस नीति का अर्थ है, सिर्फ ताकत और ज्ञान से ही सफलता नहीं मिलती, आपके रिश्ते और आपके व्यवहार का भी उतना ही महत्व है। जो दूसरों के साथ सम्मान और सद्भावना से पेश आता है, वह न केवल सफलता प्राप्त करता है, बल्कि दूसरों का दिल भी जीतता है। चाणक्य का संदेश था, जो दूसरों के साथ सही व्यवहार करते हैं वे हमेशा सम्मानित होते हैं। जब आप दूसरों को सम्मान देंगे तो वही सम्मान आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए अपनी सफलता का रास्ता बनाने के लिए दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक पेश आएं। यही व्यवहार आपके जीवन को उच्चतम स्थान पर पहुंचाएगा। नीति 34, जो खुद को समर्पित करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में पूरी निष्ठा और समर्पण से कोई कार्य किया है, उन्होंने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह काम मैंने दिल और दिमाग से किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफल होगा। ऐसे लोग अपने काम से कभी मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उसे हर हाल में पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने सिखाया है कि जो खुद को समर्पित करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। चाणक्य ने कहा था, जो खुद को समर्पित करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी तरह से अपनी मेहनत और समर्पण को अपनी विजय के लिए लगा दिया था। न केवल उसने अपने साम्राज्य के लिए काम किया, बल्कि उसने हर कदम पर अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। समर्पण ही उसकी सफलता का राज था। इस नीति का अर्थ है, जब आप किसी कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो अपने काम में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं, उनके सामने कभी भी असफलता का कोई सवाल नहीं उठता। चाणक्य का संदेश था, जो खुद को समर्पित करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और सफलता आपके कदम चूमती है। इसलिए अपने कार्यों के प्रति समर्पण रखें। यही आपके जीवन का आधार बनेगा और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नीति 35, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं वे जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर गुस्से में आ जाते हैं या अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते? इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग मुझे नहीं समझते, सभी मुझसे गलत व्यवहार करते हैं। ऐसी सोच और भावनाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य ने हमें सिखाया है कि जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं वे जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं वे जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा था। जब लोग उसे ताना मारते थे या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तो वह कभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं खोता था। उसकी शांति और आत्मनियंत्रण ने उसे हर कठिनाई का सामना करने की ताकत दी। इस नीति का अर्थ है, जब हम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती को समझदारी से हल कर सकते हैं। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं और गलत निर्णय लेने से बचते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं वे जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हैं। जब हम अपने गुस्से, दुख और खुशी पर काबू पा लेते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर ध्यान रखें और संतुलन बनाए रखें, ताकि आप जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर सकें। नीति 36, जो दूसरों से सहायता लेते हैं वे कभी अकेले नहीं पड़ते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी मुश्किल में फंसे होते हैं तो अकेले संघर्ष करना कितना कठिन होता है? कभी कभी लगता है कि किसी से मदद मांगने से क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये सोच हम सभी के मन में कभी ना कभी आई है, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो दूसरों से सहायता लेते हैं वे कभी अकेले नहीं पड़ते। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों से सहायता लेते हैं वे कभी अकेले नहीं पड़ते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सफलता की यात्रा में कई बार दूसरों से मदद ली थी। जैसे जब उसने महापद्मनंद को हराने के लिए सेना जुटाई थी, तब उसने बहुत से प्रभावशाली और बुद्धिमान लोगों से सलाह ली और उनकी मदद ली। उनकी सहायता के बिना यह कार्य संभव नहीं था। इस नीति का अर्थ है, हम सब अकेले किसी भी बड़े कार्य को नहीं कर सकते। जो दूसरों से सहायता लेते हैं वे न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि वे बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो दूसरों से सहायता लेते हैं वे कभी अकेले नहीं पड़ते। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए दूसरों से मदद लेते हैं तो हम जीवन में बड़ी मुश्किलों से भी पार पा सकते हैं। इसलिए कभी भी मदद मांगने में संकोच न करें। यह आपकी सफलता के रास्ते को और भी आसान बना देगा। नीति 37, जो अपने समय की कीमत समझते हैं वे कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन में कितनी बार हमें लगता है कि समय कितना तेजी से गुजर जाता है और हम कुछ खास नहीं कर पाते?
आज तो बस ऐसा लग रहा है कि दिन पूरा ही बर्बाद हो गया। हम में से कई लोग समय की अहमियत को समझने में अक्सर चूक जाते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो अपने समय की कीमत समझते हैं वे कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। चाणक्य ने कहा था, जो अपने समय की कीमत समझते हैं वे कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पूरी ऊर्जा और समय अपने साम्राज्य को मजबूत करने और उसे फैलाने में लगा दिया था। समय के महत्व को समझते हुए वह कभी भी फालतू की गतिविधियों में अपना समय नष्ट नहीं करता था। इस नीति का अर्थ है, समय सबसे अमूल्य संपत्ति है और जो लोग इसे समझते हैं वे उसे सटीक तरीके से खर्च करते हैं। जो अपने समय को मूल्यवान मानते हैं वे अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो अपने समय की कीमत समझते हैं वे कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो तो हमेशा अपने समय का सही इस्तेमाल करें और उसे अपनी सफलता के लिए लगाएं। इसलिए अपने समय की कीमत को समझें और इसे सही दिशा में खर्च करें ताकि आप जीवन में सही परिणाम प्राप्त कर सकें। नीति 38, जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी गलती को करते हैं तो उसे स्वीकार करने में आपको संकोच होता है? अगर मैंने अपनी गलती मानी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। हम में से बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार एक बड़ा युद्ध हारने के बाद अपनी गलती को स्वीकार किया था। वह अपने सेनापतियों से खुद से ज्यादा जिम्मेदारी लेते हुए कहता था, यह मेरी गलती है, हमें इसे सुधारना होगा, और उसी गलती से सीखकर वह अगले युद्ध में विजयी हुआ। इस नीति का अर्थ है, गलतियों से डरने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। जो अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनका सुधार करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं वे सच्चे विजेता होते हैं। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तब हम उन पर काम कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जब भी आप गलती करें उसे स्वीकार करें, क्योंकि यही आत्म सुधार का पहला कदम है। नीति 39, जो अपने शत्रु को समझते हैं वे उसे पराजित कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से नफरत या विरोध करते हैं तो क्या यह हमेशा आपके फायदे में होता है? कभी कभी लगता है कि मैं उसे कैसे मात दूं, लेकिन उसके मनोबल को समझना भी तो जरूरी है। कभी कभी लगता है कि मैं उसे कैसे मात दूं, लेकिन उसके मनोबल को समझना भी तो जरूरी है। हम में से कई लोग अपनी शत्रुता को केवल प्रतिशोध तक सीमित कर देते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो अपने शत्रु को समझते हैं वे उसे पराजित कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपने शत्रु को समझते हैं वे उसे पराजित कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन वह हमेशा नंद वंश के राजा के मनोबल को समझता था। वह जानता था कि केवल हिंसा से नहीं बल्कि शत्रु के मनोबल को तोड़ने से भी उसे पराजित किया जा सकता है, और यही कारण था कि वह अंत में विजयी हुआ। इस नीति का अर्थ है, कभी भी केवल शत्रु की ताकत और क्रोध को न देखें, बल्कि उसकी कमजोरी, उसकी रणनीतियों और उसके डर को भी समझें। जो अपने शत्रु को समझता है वह उसकी हर चाल को मात दे सकता है। चाणक्य का संदेश था, जो अपने शत्रु को समझते हैं वे उसे पराजित कर सकते हैं। यदि आप शत्रु की मानसिकता, उसकी भावनाओं और उसकी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं तो आप उसे अपनी रणनीति से मात दे सकते हैं। इसलिए शत्रु के खिलाफ काम करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझें ताकि आप उसे आसानी से हरा सकें। नीति 40, जो समय के साथ बदलते हैं वे कभी असफल नहीं होते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पुराने तरीकों को पकड़कर रहते हैं तो आपको सफलता की ओर बढ़ने में मुश्किलें आती हैं? हर समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हम अक्सर पुराने तरीके अपनाने पर अड़े रहते हैं, जिससे हम पीछे रह जाते हैं। हम में से बहुत से लोग समय के साथ बदलने से डरते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो समय के साथ बदलते हैं वे कभी असफल नहीं होते। चाणक्य ने कहा था, जो समय के साथ बदलते हैं वे कभी असफल नहीं होते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदलीं, तो चंद्रगुप्त ने अपनी नीतियां और रणनीतियां बदल दी। वह जानता था कि जब समय बदलता है तो साथ में बदलना भी जरूरी है, ताकि सफलता का रास्ता न खो जाए। इस नीति का अर्थ है, समय के साथ बदलाव आना एक अनिवार्य बात है, और जो लोग समय के साथ बदलाव को अपनाते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। जो समय के साथ बदलाव को समझते हैं और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते। चाणक्य का संदेश था, जो समय के साथ बदलते हैं वे कभी असफल नहीं होते। जब आप समय के साथ अपनी सोच, कार्यशैली और रणनीतियों को बदलते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं।
इसलिए हमेशा समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह ही जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। नीति 41, जो निंदा को सहन करते हैं वे महान बनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब लोग आपकी निंदा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास टूट जाता है? लोग मेरी अच्छाई नहीं समझते और मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम में से कई लोग निंदा से बहुत प्रभावित होते हैं और इससे उनका मनोबल गिर जाता है। लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो निंदा को सहन करते हैं वे महान बनते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो निंदा को सहन करते हैं वे महान बनते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब नंद वंश के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा तो उसे कई बार अपमान और निंदा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपनी निंदा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह जानता था कि जो अपनी निंदा को सहन करता है वही असली शक्ति प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है, निंदा और आलोचना हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने के बजाय उसे और मजबूत करने का एक अवसर हो सकती है। जो अपनी निंदा को सहन करते हैं वे न केवल अपनी स्थिति में सुधार करते हैं बल्कि महान बनते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो निंदा को सहन करते हैं वे महान बनते हैं। निंदा करने वाले कभी आपकी सफलता को नहीं रोक सकते, अगर आप उस निंदा को सहन करके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए निंदा से न घबराएं, इसे एक ताकत की तरह इस्तेमाल करें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। नीति 42, जो किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मुश्किलें आती हैं तो आपके मन में जल्दी समाधान पाने की इच्छा होती है? कभी कभी लगता है कि समय रुक गया हो, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं और हम बस इंतजार करते रहते हैं कि ये कब खत्म होंगी। हम में से बहुत से लोग जब कठिनाइयां आती हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय जल्दी से समाधान चाहते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी हार मानने का विचार नहीं किया। वह जानता था कि सफलता की राह में धैर्य और संयम महत्वपूर्ण है। यही कारण था कि अंत में वह विजयी हुआ। इस नीति का अर्थ है, जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो उस समय अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप अंततः समाधान तक पहुंच सकते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं वे हर समस्या को हल कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप जल्दबाजी से काम करेंगे तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं होंगे। धैर्य से काम लें और समय के साथ आप सफल होंगे। इसलिए धैर्य रखें और जीवन की समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करें। नीति 43, जो अपने दुष्ट शत्रु को अपने वश में करते हैं वे नायक बनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति लगातार आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपकी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सामने हर कदम पर कोई ना कोई ऐसा है जो हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। हम में से कई लोग जब किसी शत्रु का सामना करते हैं तो केवल उसका विरोध करते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो अपने दुष्ट शत्रु को अपने वश में करते हैं वे नायक बनते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपने दुष्ट शत्रु को अपने वश में करते हैं वे नायक बनते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शत्रु को न केवल पराजित किया बल्कि उनकी रणनीतियों और विचारों को समझकर उन्हें अपने पक्ष में किया। वह जानता था कि शत्रु को नष्ट करने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसे अपनी तरफ करना होता है। उसने शत्रु को अपनी नीतियों में शामिल किया और उसे अपनी शक्ति में बदल दिया। इस नीति का अर्थ है कि शत्रु को हमेशा सीधे तौर पर नष्ट करने के बजाय उसके विचारों और व्यवहारों को समझना और उसे अपनी रणनीति में बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपने शत्रु को अपने वश में करते हैं वे अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो अपने दुष्ट शत्रु को अपने वश में करते हैं वे नायक बनते हैं। शत्रु को अपनी रणनीति में शामिल करना और उसे अपनी ओर मोड़ना यही असली शक्ति का प्रतीक है। इसलिए शत्रु को केवल नष्ट करने की बजाय उसे समझें और उसे अपनी ताकत के रूप में बदलें। नीति 44, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं वे महान बनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब स्थिति खराब हो जाती है तो आपका मन विचलित हो जाता है और आप सही निर्णय नहीं ले पाते? कभी कभी ऐसा लगता है कि मुसीबतें हमारे चारों ओर हैं और हम कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं। मन में खलबली मच जाती है, क्या करें, कैसे सोचें? हम में से बहुत से लोग जब कठिन समय का सामना करते हैं तो उनका दिमाग अव्यवस्थित हो जाता है और वे बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं वे महान बनते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं वे महान बनते हैं।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंद वंश के खिलाफ संघर्ष किया तो वह कई बार कठिन परिस्थितियों में फंसा, लेकिन उसने अपनी सोच को कभी भी भ्रमित नहीं होने दिया। वह जानता था कि कठिन समय में अगर आप अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं तो आप किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। इस नीति का अर्थ है, कभी भी जब आपके सामने कठिनाई आए तो अपनी सोच पर काबू रखें। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं, वे मुश्किलों को आसानी से पार कर लेते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं वे महान बनते हैं। जब आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं तो आप सबसे मुश्किल समस्याओं का हल भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी मुश्किलें आएं, अपनी सोच पर काबू रखें और संयम बनाए रखें, क्योंकि यही आपको सफल बना सकता है। नीति 45, जो समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं वे महान कार्य करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितना समय खो देते हैं? कभी कभी लगता है कि दिन खत्म होते होते हम कुछ खास नहीं कर पाते, बस समय हाथ से निकलता जाता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि समय बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में यह बहुत कम होता है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं वे महान कार्य करते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं वे महान कार्य करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग किया। उसने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया। उसने अपने समय का हर क्षण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उपयोग किया। इसलिए समय का सही उपयोग ही चंद्रगुप्त को सफलता दिलाने का मुख्य कारण बना। इस नीति का अर्थ है, समय का सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग समय को अपनी कार्यों में सही ढंग से लगाते हैं वे दुनिया में महान कार्य कर सकते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं वे महान कार्य करते हैं। जब आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए समय को बर्बाद न करें, उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए लगाएं। नीति 46, जो किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को नहीं छोड़ते वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दें? कभी कभी लगता है कि काम करते करते थक गए हैं और हर तरफ से असफलता का सामना कर रहे हैं। मन करता है कि बस सब छोड़ दें। हम में से कई लोग जब कठिन समय आता है तो अपने लक्ष्य को छोड़ने का विचार करते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को नहीं छोड़ते वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को नहीं छोड़ते वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के खिलाफ संघर्ष करते समय कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उसकी पूरी सेना छोटी थी, संसाधन कम थे, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। अपनी मेहनत और धैर्य से उसने पूरे साम्राज्य को जीत लिया। इस नीति का अर्थ है, कभी भी अगर आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, तो भी अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को नहीं छोड़ते वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को नहीं छोड़ते वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, अपने कार्य को छोड़ने के बजाय उस पर पूरी मेहनत और लगन से ध्यान केंद्रित करें। नीति 47, जो समय और शक्ति दोनों को समझदारी से प्रयोग करते हैं वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने समय और ऊर्जा दोनों का सही उपयोग नहीं किया और बाद में पछताया? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास समय और शक्ति तो है, लेकिन हम इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग अपने समय और ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग नहीं करते, और चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो समय और शक्ति दोनों को समझदारी से प्रयोग करते हैं वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो समय और शक्ति दोनों को समझदारी से प्रयोग करते हैं वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्ति और समय का उपयोग बहुत समझदारी से किया। उसने छोटे से राज्य से अपनी शक्ति को बढ़ाया और फिर महान मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। उसने कभी भी समय और शक्ति का अपव्यय नहीं किया। इस नीति का अर्थ है, समय और शक्ति का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने समय और शक्ति को समझदारी से लगाते हैं वे किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो समय और शक्ति दोनों को समझदारी से प्रयोग करते हैं वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जब आप अपनी शक्ति और समय का सही उपयोग करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति और समय को बर्बाद न करें, इन्हें सही दिशा में लगाएं। नीति 48, जो बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं
वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी अपने लक्ष्य के रास्ते में डर को महसूस किया है? कभी कभी हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वह शायद हम नहीं कर पाएंगे। डर और संकोच हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने से रोकते हैं। हमारे अंदर अक्सर डर और अनिश्चितता का भाव होता है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने से रोकता है। लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी यात्रा में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी डर को अपने रास्ते का रुकावट नहीं बनने दिया। उसने बिना किसी संकोच के अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस नीति का अर्थ है, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से समर्पित हैं, तो डर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे हर मुश्किल को पार करके सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। डर का कोई स्थान नहीं है, केवल विश्वास और संघर्ष की जरूरत है। इसलिए अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो डर को अपने रास्ते से हटाकर अपने लक्ष्य की ओर निर्भीकता से बढ़ें। नीति 49, जो अपने जीवन में धैर्य रखते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जल्दबाजी में किए गए फैसले ने आपको कठिनाइयों में डाल दिया? कभी कभी हम जीवन में त्वरित निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय हमें उलझन में डाल सकते हैं। कभी कभी हमारे पास जितना समय होता है उतना समय नहीं लेते, और यही कारण है कि हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो जल्दबाजी में काम करते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो अपने जीवन में धैर्य रखते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपने जीवन में धैर्य रखते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सालों तक संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी धैर्य खोया नहीं। वह जानता था कि महान कार्यों में समय लगता है। अपनी योजनाओं को उसने धीरे धीरे और धैर्य से पूरा किया और अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस नीति का अर्थ है, धैर्य और संयम से काम करना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो लोग जीवन में धैर्य रखते हैं, वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो अपने जीवन में धैर्य रखते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है, इसलिए जीवन में धैर्य रखें और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके प्रयासों का परिणाम नहीं आ रहा है, तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहें। नीति 50, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। क्या आपने कभी अपनी गलतियों से परेशान होकर उन्हें नजरअंदाज किया है? कभी कभी हम अपनी गलतियों से इतना डर जाते हैं कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि हर गलती हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक होती है। अक्सर हम गलती करने से डरते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत सी गलतियां की थीं, लेकिन उसने कभी भी अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी नहीं माना। उसने उनसे सीखा, सुधार किया और अंततः वह महान सम्राट बना। चंद्रगुप्त का जीवन इस बात का प्रतीक है कि गलतियां हम सभी से होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखते कैसे हैं। इस नीति का अर्थ है, हम सभी अपनी जिंदगी में कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। वे हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेते हैं और अपनी गलतियों से ही सफलता का मार्ग प्राप्त करते हैं। चाणक्य का संदेश था, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। इसलिए अगर आप कोई गलती करते हैं, तो उसे अपने जीवन का हिस्सा समझें और उसे सुधारने का प्रयास करें। गलतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है।